Hello student, this question is basically from the two-port chapter, and the question is like this: the two passive two-port network are connected in cascade as shown in figure. A voltage source is connected at a port 1, and here some data is given: V1, V2, I1 and I2, and A1, V1, C1, D1 are generalized circuit constant. If the Thevenin equivalent circuit at port 3 consists of voltage source V1 and the voltage source Vt and the impedance Zt connected in series, then the value of Vt and the Zt, and we need to choose one of the basically correct option from these following options which are given in the questions. Okay, now we see the solution of the question in very much detail. देखिए ना, जैसा मैंने आपको बताया कि जो क्वेश्चन आपका है ये कहीं ना कहीं टू पोर्ट नेटवर्क से रिलेटेड है। और दूसरी बात इसमें क्या है कि ये कुछ हाइब्रिड टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन तो टू पोर्ट नेटवर्क से रिलेटेड है, बट इसमें आपसे वीटीएच और आरटीएच पूछा जा रहा है। मतलब वी नीड like Thevenin, yes, again, or I say this basic, I need the concepts of your theorems, yes. So just try to understand first of all. देखिए ध्यान से एक बार इस क्वेश्चन को पहले समझें। यहाँ पे मेरे को ये पोर्ट टू पोर्ट नेटवर्क 1 है, ये टू पोर्ट नेटवर्क 2 दिया गया है। सो वी हैव ए टू पोर्ट नेटवर्क 2 विच आर बेसिकली इन cascaded manner, okay. और करस्पॉन्डिंगली वी हैव सम इक्वेशंस आर गिवन, यस, V1 I1 एंड V2 I2। एक बार जब हम वापस जाएं अपने एबीसीडी पैरामीटर की तरफ, यस, तो देखिए ध्यान से कुछ जो स्टैंडर्ड मेरे पास है वो इस तरह से है कि अगर मेरे पास कोई टू पोर्ट नेटवर्क दिया गया और उसके एबीसीडी पैरामीटर अगर डिफाइंड है, तो आप इस तरह से कहते हैं अगर यहाँ V1 है, I1 है, V2 I2 है। सो अगर हमने इस तरह से पोलरिटी ज्यूम करी V1 V2 और I1 यानी I1 को अंदर और I2 को भी अंदर, तो उस केस में हम जो इनपुट साइड की जो केवीएल इक्वेशन है, इनपुट साइड की जो केवीएल इक्वेशन है उसको कुछ इस तरह से लिखते हैं। एंड जो आउटपुट साइड की जो सॉरी इनपुट साइड की जो केसीएल इक्वेशन है उसको हम इस तरह से लिखते हैं। सो हियर आई जस्ट पुट द माइनस साइन बिकॉज आई से दिस I2 जब भी इनसाइड लेंगे, क्योंकि हमने जो 6 के 6 पैरामीटर है, चाहे वो आपका H पैरामीटर हो, Y हो, Z हो, या फिर आपके पास ABCD हो या स्मॉल ABCD हो, या आपके पास G पैरामीटर हो, यानी सारे के सारे पैरामीटर में हमने कुछ इसी फैशन में V1 I1 V2 I2 V1 I1 आपने और ये V2 I2 चूज करें, यानी कि I1 इनसाइड I2 भी इनसाइड। उस केस में आप यहाँ पे I2 लिखेंगे। और इसका जो लॉजिक था वो ये था, क्योंकि आपको पता ही है बेसिकली ABCD पैरामीटर इज ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, और ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर में आप कुछ इस तरह से कहते हैं कि उसमें जो करंट है, चूंकि ये आपका क्या है, ये ट्रांसमीटर साइड है और दिस इज व्हाट वी हैव, दिस इज रिसीवर साइड। तो कहीं ना कहीं जो I2 होती है इन रियलिटी वो क्या होती है, आपकी आउटसाइड होती है। बट हमने क्या कर रखा है कि 6 के 6 पैरामीटर जो भी आपके पास है, ऑल 6 पैरामीटर्स की अगर बात करें, तो हमने हमेशा जो करंट्स हैं वो हमेशा मैंने कैसे ली, इनकमिंग ली है। सो बाकी सारे पैरामीटर में हम प्लस लिखते हैं, बट इस केस में चूंकि ये आपका ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर है, तो ये आपका क्या है, ट्रांसमीटर साइड है, रिसीवर साइड है, तो I2 क्या होती है, आपकी बाहर साइड होती है। बट इसको मैंने इंटेंशनली अंदर कर रखा है, सो वी नीड टू पुट हियर माइनस साइन। तो देखिए ध्यान से, अगर आप इस क्वेश्चन की तरफ जाएं तो शायद क्वेश्चन में उसने ऑलरेडी इस I2 को बाहर कर रखा है, तभी उसने जब इस पैरामीटर, इस टू पोर्ट जो आपका नेटवर्क है, इसके उसने जब एबीसीडी पैरामीटर डिफाइन करे, यानी पोर्ट या कह सकते हो टू पोर्ट नेटवर्क जो फर्स्ट है उसकी जो इसने केवल इक्वेशन लिखी यानी इनपुट साइड, और जो केसीएल इक्वेशन लिखी इनपुट साइड, उसमें इसने I2 को पॉजिटिव लिया है। क्यों I2 को पॉजिटिव लिया है, क्योंकि देखिए ध्यान से कहीं ना कहीं इस करंट को इसने बाहर ले रखा है। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे I3 को भी बाहर ले रखा है, इसलिए यहाँ पे भी प्लस लगा रखा है। अगर ये I2 और I3 इनसाइड होती है, सो वी नीड टू पुट माइनस ईयर। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब देखिए ध्यान से, हम आगे बढ़ते हैं इस डिस्कशन में। मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है इसमें वीटीएच। देखिए ध्यान से, वीटीएच क्या है, वीटीएच इज आई से द थेवेनिन वोल्टेज, ओके। ये होता क्या है इन रियलिटी अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, दिस इज द ओपन सर्किट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी टर्मिनल। तो जो भी आपका ए और बी टर्मिनल है, या मैं आपसे कह सकता हूं कि विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट वी नीड बेसिकली द वीटीएच एंड आरटीएच। तो यहाँ पे जो ओपन सर्किट वोल्टेज है उसी को हम क्या बोलते हैं, वीटीएच बोलते हैं। अब देखिए ध्यान से, वीटीएच निकालने के लिए तो बेसिक कैलकुलेशन चाहिए या बेसिक फंडामेंटल आई रिक्वायर। VTH is just, I say, the open circuit voltage with respect to your like A and B terminal. If I say this is A and B, so with respect to A and B terminal means I say this the VTH, or I say this VT as given in the question, yes, and it should be, I say this open circuit means we need V3. Just I calculate the V3, but I just calculate the V3 whenever the I3 is equal to 0. So देखिए ध्यान से, जिस टाइम आपका I3 0 होगा,
शायद उस टाइम आप ऐसे कह सकते हैं कि आपका पोर्ट क्या होगा, ओपन होगा, और उस टाइम अगर आप V3 कैलकुलेट कर दो तो वही V3 आपका क्या हो जाएगा, VT, या फिर आप कह सकते हो VTH, क्योंकि आप ऐसे कहते हो VTH क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज। So VTH is just open circuit voltage with respect to A and B terminal. So what is the meaning of open circuit? Means I say this, there is no current will flow. So I just calculate the V3 whenever the I3 is 0, whenever the I3 is 0. So I just try to calculate the V3. Okay, so here we have some corresponding equations are given. Okay, कई बार equation आपको given भी होगी, कई बार आपको नहीं भी given होती. So we know these equations, yes. Okay, so if I just try to basically calculate this V3. Okay, so how we calculate? Now I say the I3 should be 0. If I just focus on these equations, so in that equation if I just replace the I3 is equal to 0, so what happen? I say here the V2 is equal to, I say the V2 is equal to A2 V3, A2 V3. So V2 is equal to A2 V3 and the I2 is equal to, I say this, C2 V3. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ऐसे कह सकते हैं कि जो V2 है वो A2 V3 और I2 क्या आएगा, C2 V3, because I put the I3 is equal to 0. So whenever the I3 is 0, this terms are vanished. Okay, so now I say this, I need basically the VT or V3. Okay, so if I say this, here we have this equation. So if I just replace your V2 and I2 in that equation, yes, in that equation, yes, so whenever I replace, so what happened? So the V1 is equal to, I say V1 is equal to, A1, A1, and I say this A1, A2 V3 plus I say A1 plus I say B1, B1 C2 V3. I2 I replace, so B1 C2 V3. So from where I say, V3 is equal to, V1 upon A1, A2, B1, C2, and it should be your VT. And this is basically, I say, the open circuit voltage with respect to A and B, and it should be your Thevenin voltage. Okay, so now we go for the another calculation, which is, I say this RTH. So now I just want to calculate the RTH. So ये VTH निकाला है, क्योंकि VTH जस्ट सिंपल सा था कि ओपन सर्किट वोल्टेज है ए और बी टर्मिनल के क्रॉस, तो हमने क्या कर दिया, I3 को जीरो कर दिया। तो जैसे ही I3 को जीरो करेंगे तो होप्स वहां से सीधे क्या निकल आएगा आपका V3। कैलकुलेट कर ले इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके, तो आपका यहाँ से क्या आ गया, VTH आ गया। नाउ वी गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ योर RTH। तो देखिए ध्यान से, RTH निकालने का वही बेसिक सा फंडामेंटल। ओके, इफ आई जस्ट रफ दिस। ओके, सो देखिए ध्यान से, अगर एक बार इसको हम रफ करें यहाँ पे, सो हाउ वी कैलकुलेट द RTH। सो RTH इज वेरी सिंपल, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, सॉरी। सो देखिए ध्यान से, अगर एक बार हम यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर RTH की बात करें, सो RTH का क्या मतलब है? सो RTH इज, आई से इट शुड बी कि यहाँ से देखने वाला रेजिस्टेंस है। तो RTH निकालने का क्या तरीका है? वही सेम फंडामेंटल जो 12th क्लास में मैंने सीखा था, कि जब भी आरटीएस निकालेंगे तो जो भी आपके पास इंडिपेंडेंट सप्लाई उनको हमें क्या करना रहता है, डीएक्टिवेट। तो यही मेरे पास एक इंडिपेंडेंट सप्लाई, इसको हमने डीएक्टिवेट कर दिया, मतलब मैंने V1 को तो जीरो कर दिया। सो आई जस्ट पुट द V1 इज इक्वल टू जीरो। एक बात अब देखिए ध्यान से, आरटीएच क्या है, यहाँ पे हमने वोल्टेज ऑलरेडी V3 लगा रखा है, तो इस V3 से पूछ लें कितनी करंट जा रही है। इफ आई अज्यूम कि यहाँ पे जो करंट है वो कितनी आपकी है, आई है, फॉर एग्जाम्पल आई से दिस, सो V3 इज इक्वल टू, आई से दिस, आई, कि V3 से जो करंट आ रही है, सॉरी, V3 से जो करंट जा रही है कितनी है, वो आपकी आई है। सो आई से दिस V3 डिवाइड बाई आई, इट शुड बी, आई से दिस, योर आरटीएच। हमने इंडिपेंडेंट सप्लाई को क्या कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया। साथ के साथ मैंने इसमें क्या कर दिया कि जो V3 लगा हुआ है, आप चाहो तो यहाँ VX ले लो और VX से पूछ लो कितनी करंट जा रही है। यहाँ V3 लगा हुआ है तो उसको लगा रहने दीजिए, और यहाँ पे मैंने क्या किया, इस V3 से पूछा कितनी करंट जा रही है इसके अंदर, तो आपने कहा सर आई जा रही है। तो अगर सिंपल ऑब्जर्वेशन से देखें तो शायद समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे आई और I3 में क्या रिलेशन है। दिस इज माइनस, ओके, बिकॉज बोथ आर अपोजिट। यस, फिर से हम इन्हीं दो इक्वेशन को यूज करेंगे, एंड एनी हाउ इफ आई कैलकुलेट द V3 बाई आई, सो वी गेट द व्हाट, योर RTH now, or I say this sometimes ZTH, the question which is given ZTH, so we calculate the ZTH और ZT, एक ही बात है, ZTH और ZT। now just see, हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, I3 की जगह क्या डालें ये, तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ से V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V2 की वैल्यू आ जाएगी A2 V3 माइनस B2 I, करेक्ट। इसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ से I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, C2 V3 माइनस D2 I। देखिए ध्यान से, ये V2 I2 की वैल्यू हम कहाँ रख रहे हैं, इस फर्स्ट इक्वेशन में। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन, इफ आई अज्यूम दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, सो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें ध्यान से, सो फ्रॉम फर्स्ट आई से, फर्स्ट में क्या एक और आपको मॉडिफिकेशन करना होगा कि यहाँ पे आपने V1 को क्या कर रखा है, जीरो। क्यों? क्योंकि आपको जब ZTH निकालना होता है या RTH निकालना होता है, उस टाइम आपको क्या करना होगा, इंडिपेंडेंट सप्लाई को डीएक्टिवेट करना होता है। तो नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो जैसे हमने V1 को जीरो किया, सो जीरो इज इक्वल टू, आई से दिस, A1 V2 प्लस यहाँ से क्या होगा, B1 I2। ये अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे यहाँ वैल्यू रख रहे हैं हम V2 की। सो व्हाट अबाउट द दिस V2, इफ आई जस्ट रिप्लेस हियर, सो आई डायरेक्टली सॉल्व इट। सो यहाँ से क्या आएगा, A1 A2, बिल्कुल ठीक है, A1 A2 V3 माइनस, आई से दिस
A1 B2 I, और यहाँ पे I2 की वैल्यू रख रहे हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ से B1 C2 V3, एंड आई से दिस माइनस B1 D2 I, so it should be 0. So again I just see, so यहाँ पे क्या किया मैंने, V2 की वैल्यू रखी तो A1 A2 V3, और इसकी वैल्यू रखेंगे B1 की, तो क्या हो जाएगा ये आई से दिस माइनस आई से दिस, is it correct or not? Just I say this, yes, yeah. If I replace here, yes. So A1 A2 and here say this A1 B2. Then I say this is B1 here, B1 and I2 जैसे रखेंगे तो B1 C2 plus V3 and minus B1 D2 I. ओके, सो देखिए ना, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो शायद यहाँ से समझ में आ रहा होगा आपको कि इस V3 को हम इधर ले आए अगर, या इसको इधर ले जाएं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका V3 A1 A2 plus B1 C2 is equal to I say, which is A1 B2 plus B1 D2, और ये आपका I आ जाएगा. So if I just replace your, like replace what I say I did basically the V3 by I1. So whenever I just try to calculate the V3 by I1, so what happened? So whenever I just write this V3 by I1, so V3 by I, or I say this not I1, so V3 by I की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, आपकी ZT के इक्वल हो जाएगी, या ZTH या RTH के इक्वल हो जाएगी. तो वैल्यू कितनी हो जाएगी V3 by I, so I just write here, you know, is it correct or not? Yes, is this, yes. So A1 A2, and here I say this B1 C2, so here I say this V by I3, so V by I3, so V by I3, so I say this here, it should be like A1 B2, just I simplify it, there's no big deal, yes, plus B1 D2, and divide by I say A1 A2 plus B1 C2. So this is we have, okay. If I just simplify it, yes, very simple. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका क्या आ जाएगा, ये वैल्यू हमने इसको इधर लिख ली, यस, और इधर आ गया आपका, ठीक. इस तरह से क्या हो जाएगा V3 by I, तो I इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपके पास ये ZT आ जाएगा. सो फाइनली वी से वी गेट दी व्हाट योर VT एज वेल एज ZT, एंड आई से दीज आर कॉल्ड थेवेनिन इक्विवेलेंट. तो बिल्कुल भाई बेसिक सा फंडामेंटल कि VTH क्या होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू A एंड B टर्मिनल, और जो आपको ZTH निकालना है या RTH निकालना हो तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपने एक V वोल्ट की बैटरी लगाई, उससे आपने करंट पूछ ली कितनी जा रही है, और ऐसा करते वक्त इंडिपेंडेंट सप्लाई को आपने क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया. सिंपल सा इसमें आपने क्या करी, मैथमेटिक्स लगाई और आपने यहाँ से ZT और VT की वैल्यू निकाली. Hopefully you can understand the question and the solution. Okay, so thank you.